अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है या एक मीडियम से आके उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। आज हम उस लॉज के बारे में पढ़ेंगे जिन लॉज के अकॉर्डिंग जो है वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है एक मीडियम से उसी मीडियम में वापस। तो दो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कि यानी जितनी भी रेज है, रेज इंसिडेंट है, चाहे वो रिफ्लेक्टेड है, चाहे वो नॉर्मल है, वो सारी की सारी एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करती हैं। मतलब कि अगर इंसिडेंट रे आ रही है वो जिस पॉइंट पे आके फॉल कर रही है वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल रे है वो भी उसी पॉइंट से ड्रॉ करते हैं और रिफ्लेक्टेड रे है वो भी उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है। तो सारे के सारी एक ही प्लेन के ऊपर, एक ही मिरर के ऊपर, एक ही पॉइंट से जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। दे नाइदर कमिंग अप, ना तो वो ऊपर की तरफ आती हैं आउट ऑफ द पेपर, पेपर से बाहर, नॉट गोइंग, ना ही वो जाती हैं डाउन टू द पेपर, पेपर से नीचे। यानी सारी की सारी रेस सारी ना ही ऊपर आती है पेपर से, ना ही पेपर के अंदर से गुजर के चली जाती हैं, बल्कि उसी मिरर से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, बैक हो जाती हैं। अगर हम फिगर से देखें तो ये हमारे पास एक मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे है, ये आके इस प्लेन के ऊपर, इस मिरर के ऊपर पड़ रही है। अब इसी मिरर से नॉर्मल भी खींची गई है और इसी मिरर से उसी पॉइंट से रे रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो इसी तरह इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रही है। ये नहीं है कि ये यहाँ से आ रही है यहाँ पे और यहाँ से किसी दूसरे प्लेन से वापस जा रही है, बल्कि सारी की सारी रे इसी प्लेन मिरर के ऊपर ही लाई करती हैं, एक ही पॉइंट से रिफ्लेक्ट भी हो रही है, उसी पे इंसिडेंट हो रही है और उसी से नॉर्मल खींचा गया है। तो हमेशा ऐसा ही होता है, ये रिफ्लेक्शन का कानून है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन के ऊपर लाई करती हैं, उसी प्लेन से वापस आती हैं, उसी प्लेन पे आती हैं और उसी प्लेन से वापस मुड़ के जाती हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का दूसरा कानून क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बन रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा दोनों बराबर ही होने चाहिए और बराबर ही होते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला साइन जो है वो एंगल को शो कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से हम देखें, अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और दोनों एंगल हमेशा सेम होते हैं। अगर ये एंगल डिफरेंट हो जाए तो फिर रिफ्लेक्शन सही तरीके से नहीं होती। तो रिफ्लेक्शन का ये कानून है कि दोनों लॉज हमेशा बराबर होने चाहिए। यानी ये जितना एंगल ये बन रहा है, ये वाला आपको जो नजर आ रहा है, सेम एंगल उतना ही ये बनेगा रिफ्लेक्टेड एंगल। यानी अगर फर्स्ट वाला ये एंगल है आपके पास 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 ही होना चाहिए, क्योंकि वो उसी मीडियम से उसी पॉइंट से वापस मुड़ के जा रही है। तो सेम एंगल से वो लाइट जो है वो वापस मुड़ के जाएगी। तो दोनों एंगल सेम होने चाहिए। अगर ये 75 का है तो ये भी 75 का होगा, ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा। ये 30 के एंगल से आ रही है, ये दोनों के दरमियान 30 का एंगल बन रहा है तो ये भी 30 होगा। तो दोनों एंगल हमेशा सेम होते हैं, इंसिडेंट एंगल भी और रिफ्लेक्शन का एंगल भी। तो ये थे दो लॉज। इन्हीं लॉज के मुताबिक रेज जो है वो हमेशा रिफ्लेक्ट करती है। पहला लॉ क्या था कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल एक ही प्लेन के ऊपर लाई करती हैं, ये प्लेन अपना चेंज नहीं करते, उसी पॉइंट से वापस मुड़ के जाते हैं। और दूसरा, दोनों एंगल जो बनते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों हमेशा बराबर होते हैं, दोनों सेम होते हैं। जितना एंगल एक के दरमियान बन रहा है उतना ही दूसरे के दरमियान भी बनेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।